नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए एक बार फिर हम सिवान के दरौंदा विधानसभा में हैं और दरौंदा विधानसभा से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और जनता से जुड़ी जो सवाल हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखती है उस पर हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन भी ले रहे हैं। अभी फिर एक बार मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि दरौंदा विधानसभा का इस बार माहौल क्या है और माहौल क्या है में अभी थोड़ा सा यहाँ के सियासी समीकरण के भी तमाम जो भी चर्चाएं हैं हम बात करेंगे। मेरे साथ एक मैम है, मैम से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। मैम, आप तो महिला हैं, यहाँ पे दरौंदा विधानसभा में गुड़िया सिंह निर्दलीय प्रत्याशी, गुड़िया देवी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या छवि देखती है उनकी? देखिए, गुड़िया देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी छवि तो बताने के लिए नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। मुन्ना शाही जी की पत्नी है और मुन्ना शाही दरौंदा विधानसभा में परिचय के मोहताज नहीं है। तो अभी जैसे आप चुनावी सियासत की बात कर रहे हैं तो चुनाव के मैदान में गुड़िया देवी अगर निर्दलीय आई हुई हैं तो मुन्ना शाही जी के ही मतलब मजबूती पे आई हैं, अपने पति के मजबूती पे आके विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर घूम रही हैं और जनता का ऊर्जा है उनमें, जनता ऊर्जा के साथ उनका समर्थन दे रहा है और जनता के गुहार पे ही इस बार मुन्ना शाही जी अपनी पत्नी को विधानसभा में निर्दलीय लाए हैं, क्योंकि जनता का गुहार था कि शाही जी कोई पार्टी रहे ना रहे इस बार आप निर्दलीय आइए। और उसी के बीच में हम लोग आज जनसंपर्क में रहे, हम लगातार कई दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज दिवाली है और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी देती हूं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे मैम, लगातार आप जैसा बताएं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग आप लोग का चल रहा है, तो लोगों से जब आप मिल रहे होंगे तो लोग कुछ समस्या बता रहे हैं दरौंदा विधानसभा की? देखिए, समस्या तो सब लोग बताएगा, समस्या जिसका होगा वो बताएंगे। हाँ, तो समस्या इनका यही है कि महिलाओं को जोड़ा जाए, मतलब समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको शिक्षा दी जाए। तो जोड़ ही रहे हैं जीविका से। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, जीविका से जोड़ रहे हैं तो उनको आज याद आया जब चुनावी सियासत के हम लोग इतने गर्म मिजाज जोश चल रहा है। अभी जो चुनावी है इसको बोल सकते हैं कि ये अभी गर्म मौसम चल रहा है चुनाव का, तो इस समय वो 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो भी वो सूद समेत वापस लेंगे सर। अगर वो सूद समेत महिला वापस नहीं करती हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगी। वो 10,000 आपको केवल फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो आपसे वापस लेंगे। और मात्र 10,000 में ऐसा कौन सा बिजनेस है कि आप शुरू कर लेंगे? और महिला को नहीं समझ में आ रहा है और वो 10,000 रुपया लोन ले रही हैं और समय से अगर वापस नहीं करेंगी, गरीब महिलाएं हैं, उनका बिजनेस नहीं चला तो फिर वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगी और जीवन में कभी वो नहीं उठा पाएंगी लोन। अच्छा, ब्लैक लिस्टेड की बात करें, हमको जहाँ तक जानकारी है कि 10,000 रुपया दिया गया है, एक छोटा सा व्यवसाय, उसमें कई कैटेगरीज दिए गए हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल लीजिए, छोटा मोटा दुकान खरीद लीजिए, खोल लीजिए, जो भी हो, उसमें कैटेगरीज हैं, उसको लोग अपना खोल के जीविका करेगा। उसके बाद से फिर उसमें 2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। वो लोन चुकता नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्टेड की बात आती है उसमें। सर वही तो, जब 10,000 रुपया वाले में तो ब्लैक लिस्टेड की बात ही नहीं है। हमारा पहला कदम अनसक्सेस हो जाएगा तो हम ऊपर कहाँ से जाएंगे बताइए ना? वो जीविका चलेगी कि ठप हो जाएगी? दुकान खोलते ही शटर गिर जाएगा, दुकान खोलते ही शटर गिर जाएगा। आपको लगता है कि ये 10,000 रुपया जो दिया गया है ये फ्लॉप है? फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है। ये आपको गोला खिलाया जा रहा है ना, चुनावी माहौल है, महिलाओं को गोला खिलाया जा रहा है। 10,000 में आप बिजनेस कर लेंगे, दुकान का शटर बंद हो जाएगा, दुकान का किराया दे देंगे आप उतना। अब तो सिलाई मशीन आ ही जाएगा। अरे सिलाई मशीन बस आएगा, कपड़े धागे बाकी चीजों कहाँ से आएंगे बताइए? सिलाई मशीन अकेले बैठ के सिल लेंगी वो? आर्थिक सहायता दे रहा है? कुछ आर्थिक सहायता नहीं है सर, कुछ आर्थिक नहीं, गोला खिलाया जा रहा है मूल रूप से। आपके कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक जुमला चल रहा है, राजनीतिक गोला दिया जा रहा है? मेरे कहने का मतलब नहीं है, जनता भी जान रही है, जनता भी समझ चुकी है इन चीजों को। अच्छा, तो आज एक बताइए, तेजस्वी यादव का आप लोग लगातार देख रहे हो, कैंपिंग कर रहे हैं, तो भी लगातार कह रहे हैं कि डिग्री रेडी रखिए, आ रहे हैं सरकार में, जॉब देते हैं घर घर। देखिए सर, हम किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे। अभी हम अपने पूरे ऊर्जा के साथ निर्दल में हैं और अपने मजबूती के साथ है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ है। हम किसी पार्टी विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी किसी पार्टी विशेष के तौर पे और किसी के सिंबल पे हम नहीं आए हैं। हम अपने मजबूती और जनता के आशीर्वाद और जनता के गुहार पे इस मैदान में उतरे हैं और परचम लहराएंगे इस बार। अच्छा, तो दरौंदा विधानसभा में क्या क्या खास मुद्दे आपको दिखे अभी तक जो अभी तक नहीं हो पाया है?
देखिए बहुत सारे मुद्दे दिखे। जैसे में बताइए। जैसे में देखिए कि महिलाओं के पास मतलब जैसे स्किल होता है ना, जो कुटीर उद्योग कराया जाए सरकार के माध्यम से, कि किसी को कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, खाना अच्छा बनाना आता है, अचार बनाने आता है, पापड़ बनाने आता है, तो इन लोगों के लिए वैसा मतलब संसाधन उपलब्ध कराया जाए। आने वाले विधानसभा में अगर बनती हैं गुड़िया देवी जी, तो महिलाओं को ये सब साधन उपलब्ध करा के, जरूरी नहीं है कि हम डिग्री करके ही आगे बढ़ें, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, लड़कियों को जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। एआई का जमाना आ गया है और हमारी महिलाएं अभी बहुत पीछे है, 4G 5G में अभी अटकी हुई हैं, वो भी समय से नहीं उनके पास उपलब्ध हो पाता है, नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती है। तो गुड़िया देवी जी अगर आती हैं तो सबसे पहले महिलाओं और बच्चियों को हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ेंगे। अच्छा, दरौंदा विधानसभा के जो एक वर्तमान विधायक हैं वो बता रहे हैं कि जो सड़कें हमने बनाई हैं आज उसी पे सभी लोग प्रत्याशी जो है घूम रहे हैं। सड़कों की देखिए स्थिति, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। सर सड़क बना दिए हैं, रोजी नहीं दिए हैं, तो हम सड़क पे घूम घूम के पेट भर लेंगे? देखो विधायक का कितना फंडी होता है, कितना कर सकते हैं बहुत विधायक? होता है सर। देखिए विधायक की जो निधि होती है, अगर हम निधि की बात करें तो प्रॉपर बहुत समय लग जाएगा आपको हम बताते हुए, कि क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि विधायक की निधि कितनी होती है। आप केवल अपना राज्य वित्त से नहीं लाते हैं, केंद्र वित्त से भी लाना पड़ता है। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो केंद्र वित्त तक पहुंचे, केवल राज्य वित्त तक नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम हाईवे बना देंगे और घर में हम सो जाएंगे बिना खाए हुए, पेट भर जाएगा हाईवे से, बताइए ना। नहीं लगता। चलिए देखिए, मैम तो कह रही है, लेकिन सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।